मैं थाईलैंड से हूँ बाबा जी। आपका प्रत्येक प्रवचन सुनता हूँ। दीज आर वेरी पीसफुल, बहुत शांति प्रदान करते हैं। बट बाबा जी, I don't want to come again on this earth. मैं इस संसार में दोबारा नहीं आना चाहता। ऐसी कृपा करें। संसार दुख है। हिंदू धर्म ने, सनातन धर्म ने एक बड़ी द्वैत फैलाया है। कुनीन की गोली पे चीनी की परत चढ़ा दी। शायद भारत में जितने त्योहार होते हैं इतने किसी देश में नहीं होते होंगे। ये हमारी दुखी सभ्यता की देन है। तुमने ठीक लिखा कि बाबा, मैं फिर से इस संसार में नहीं आना चाहता। ठीक भी है, ये संसार फिर से आने योग्य भी नहीं। एक सूत्र देता हूं तुम्हें। आज सभी दिशाओं से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। खुशी हो, खुशी हो, आनंद हो, ये मैसेजेस आ रहे हैं। हमारे समाज ने यही गलती की। नग्नता से अगर इस संसार की सच्चाई को देख लिया होता तो ये शब्द आज जो मेरे मित्र ने कहे, थाईलैंड निवासी, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, कि बाबा मैं फिर से नहीं आना चाहता इस संसार में, ऐसी कृपा करें। भगवान से दुख मांग लो। भारतीय समाज की तरह कुनीन के ऊपर मिस्री मत चढ़ा लेना, न देख पाओगे इसकी हकीकत को। तुम सारा वर्ष सुखी रहो, आनंदित रहो। लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम परम दुखी हो जाओ तो नाराज हो जाते हैं। तुम संसार में नहीं आना चाहते तो मैं तुम्हें यही कहूँगा, ये शराप नहीं है।
परम दुखी हो जाओ। जिस चीज से मुक्त होना चाहते हो उसको उसकी प्रचुरता में भोग लो। ये एक सूत्र स्वर्ण अक्षरों में अपने दिल में बैठा लेना। बचपन में ये अद्भुत फॉर्मूला मेरे हाथ लगा। मेरे चचा ने मुझको सिखाया। मेरे पिताजी मिठाइयों की दुकान करते थे। जब दीपावली आती तो मिठाइयों के सारे थाल भरे हुए हमको तोलनी होती, हमको बेचनी होती। सभी को बड़ी दुकान थी। तो हमारे चचा जी हमें सबसे पहले जो भी अच्छा लगता हमें प्रचुर मात्रा में खिलाते थे। हमारी भूख शांत होने के बाद हमारी मनोवृत्ति नियत शांत होने के बाद पेट भर जाता, नियत भर जाती, फिर भी वो कहते कि थोड़ा और खाओ। अब तक तो हम खाना मांगते थे, अब वो खाने के लिए बाध्य करते हैं कि नहीं ये खाना पड़ेगा। जबरदस्ती प्लेट में डाल देते और हमें खाना पड़ता। और क्या होता, हमारी हालत नोजिया टाइप हो जाती। फिर हमें भेज देता कि जाओ अब मिठाई बेचो। लोगों को उन मिठाइयों में सुगंध आती, हमारा दिल उनको उनकी तरफ झांकने को भी न करता। फार्मूला मेरे हाथ लग गया। अगर मुझे गन्ना अच्छा लगता तो मैं कोई 2-4 गंडेरियां नहीं लेके आता, मैं 10-15 बड़े बड़े गन्ने छील लेता, तोड़ लेता और जितने खाए जाते उतने खा लेता और उससे भी ज्यादा खा लेता। नीयत भर जाती और नीयत भर के तकलीफ देने लगता। उसका मिठास खाए तो जाती ही ना, मन करता कि इसको फेंक दे। ये सूत्र है। जिस चीज से मुक्त होना हो उसको प्रचुर मात्रा में भोग लो, उसकी भीतर के सत्य को जान लो। और हमारे समाज ने यही गलती की। हर एक दिन छोड़ के हमारा कोई न कोई त्योहार होता है। हमने दुख के ऊपर मिठास की परत चढ़ाते। हम दुख को देखते ही नहीं, मिश्री को ही चखते रहते हैं। और फिर जब मिश्री के भीतर की कुनीन जीवा पर आती है तो हम कहते हैं कि बहुत कड़वी है। ज्यादा त्योहारों ने भारतवर्ष को दोगला बना दिया। था तो कड़वा संसार नीम की तरह, लेकिन उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इतने मैसेजेस सुबह से शाम तक, इतने फोन कॉल्स, जिंदगी दुख है। अगर जाग के देख ली होती, तुम स्वप्न में देखते हो, इसीलिए दुखी रहते हो।
और जब तक तुम स्वप्न में इस संसार का सुख देखते रहोगे तब तक तुम्हें इसके भीतर का दुख दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब तक तुम्हें इसके भीतर का दुख दिखाई नहीं पड़ता, इससे छूट जाने की तुम्हारी इच्छा प्रबल नहीं होती। जैसे आज तुम्हें कह दिया कि बाबा बस अब मैं लौट के नहीं आना चाहता इस संसार में, जिंदगी दुख है। दुख है, निश्चित दुख है। लेकिन दुख है, ये कुनकुने जानने से दुख दूर नहीं होगा। तुम पानी को कुनकुने उंगली डाल के देखते हो, 20, 25, 30, 50 डिग्री नहीं। अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हो तो उबलते पानी में हाथ डालना होगा, फिर इसकी पीड़ा समझाए और फिर तुम कभी गलती नहीं करोगे। फिर तुम उबलते पानी में हाथ देने की गलती कभी गलती से भी ना कर पाओगे। हमारा भारत भीतर से बड़ा दुखी है। मेरे पास अक्सर लोग आ जाते हैं, कहते नजर होती है। मैंने कहा होती है। नजर क्या होती है? नजर लग जाती है। जो आदमी बाहर से सुखी होने की दिखावा करता है और दूसरे व्यक्तियों को सुखी होने का दिखावा करता है, वो दिखावा होता है, असलियत नहीं होती। और जब वो मिस्री उतर जाती है तो भीतर नजर ही बाकी रह जाती है। तुम खुश कब थे? तुमने सुख क्यों चाहा? क्योंकि तुम दुखी थे और तुम दुखी हो। नजर लगती नहीं है, ये तुम गलती में मत रहना। तुम्हारे दिखावे के कारण वो कोनीन के ऊपर की जो मिस्री की परत तुमने चढ़ाई है उसका लेपन उतर जाया करता है, बस वो ही नजर होती है। तुम्हारी असलियत सामने आ जाती है। अगर हिंदू समाज ने, सनातन समाज ने संसार का दुख उगाड़ के दिखाया होता तो कभी भी तुम्हें भ्रम नहीं पैदा होता था कि संसार से सुख मिल सकता है। संसार से सुख मिल सकता है, ये भ्रम तुम्हारा टूट गया होता। एक अर्थ अगर मैं आदि गुरु शंकराचार्य के शब्दों का करूंगा तो कोई अतिशयोक्ति न होगी मेरी दृष्टि में। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जगत दुख है और जगत के पार हो जाना ही सुख है। हम सदा बात मन की करते हैं, चाहते हैं अमन को। कैसे आएगा? अमन की बात करनी है, अमन चाहते हो तो मन की बात बंद करनी होगी।
मन की बात के साथ जब तक उलझे रहोगे, अमन की बात ना हो पाएगी। अमन चाहते हो तो मन से छुटकारा। भारतीय समाज ने जैसे ही परत उभरती है, चीनी की भीतर की कड़वाहट नजर आने लगती है, झट से हम कोई त्योहार खड़ा कर लेते हैं। आज दिवाली है, आज दशहरा है, मारा होगा कभी भगवान राम ने रावण को, काहे की खुशी मना रहे हो? रावण के मर जाने की खुशी। अपने समाज में देखा, जीवंत रावण तुम्हारे पास कितने खड़े हैं जो उस नकली रावण के पुतले को आग लगा रहे हैं? कभी नहीं देखा। और अक्सर तो आज के रावण ही रावण के पुतलों को आग लगाया करते हैं। जीते जी रावण, प्राण युक्त रावण प्राण विहीन रावण को फूका करते हैं। अजीब स्थिति इस देश के, दुर्भाग्य। बाबा, मैं संसार में फिर नहीं आना चाहता। उगड़ गई मिस्री की वो परत और भीतर का कोनीन चख लिया। जीवन दुख है, जीवन कड़वा है। हमने देखा, जब हम किसी मृत व्यक्ति को संस्कार करके घर आते हैं तो नीम की पत्तियां बांटी जाती हैं, थोड़ी थोड़ी नीम की पत्तियां। उसका कारण हमें कभी समझ नहीं आया। हम एक रीति रिवाज समझ के उस नीम की पत्ती को चबा लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन उसके भीतर का कारण था कि जिसको फूंक के आए हो वो भी संसार में सुख ढूंढ रहा था, लेकिन संसार ऐसा है, चख के देखो, नीम की पत्ती की तरह कड़वा। संसार दुख है, संसार कड़वा है, तुम मीठा समझ लेते हो, यही गलती है। बंद करो इन झूठे त्योहारों को। आज गरीब बच्चा जिसके पास इस भरी सर्दी में शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं, वह होली खेलता है। और मैंने देखा वो बच्चे जिनके पास कमीज नहीं होती, वो होली खेलते हैं और अगली होली तक वो ही वस्त्र डालते हैं। और होली का अर्थ था कि हमारे समाज के पास इतना प्रचुर कपड़ा हो गया है कि हम अब इसको खराब कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी संपन्नता के भीतर। और आज हमारे छोटे छोटे बच्चों के पास, गरीब बच्चों के पास शरीर ढांपने के लिए तक वस्त्र नहीं है और हम होली खेलते हैं। एक साल के पिछली होली के कपड़े इस होली में मिलेंगे आपको गरीबों के शरीर पर। ना नहाए सारा साल, ना वस्त्र बदले। ये तुम्हारे समाज की हकीकत है। रोज त्योहार खड़ा कर लेते हो। इन त्योहारों को बंद करना होगा।
इस मिश्री की परतों को हटाना होगा, उघेड़ देना होगा और भीतर की वो कड़वाहट को अच्छी तरह से चूस जाना होगा, ताकि तुम्हें पता चले। जैसे मृत व्यक्ति को हम संस्कार करके आते हैं और फिर नीम कहते हैं ये खाओ चखो, उसका अर्थ है कि जीवन दुख है जिसे तुम सुख समझे बैठे हो। जीवन दुख है। एक क्षण पहले वो सारे घर का मालिक था और एक क्षण के बाद वो लकड़ों का मेहमान हो जाता है। कुछ भी नहीं रहता, बंद मुट्ठी खुल जाती है। तुम जागते ही नहीं। दुख को भी तुम कुनकुना करके भोगते हो। अगर किसी को आशीर्वाद देना हो, ऐसी कामना कोई कर दे कि बाबा मैं फिर से इस संसार में नहीं आना चाहता, मैं इस इच्छा को ईमानदार कहता। निश्चित ही संसार में सुख नहीं। हम सुख मनाते हैं। अजीब बात है। हम सुख मनाते हैं, सुख की घड़ियां मनाते हैं, साझी करते हैं, दुख दूर करने की दवा शराब पीकर। मैंने अक्सर लोग देखे हैं रात्रि को, रात 31 दिसंबर के आज वहां पार्टी है, आ जाना। ये सुखी लोग हैं और अपना दुख मिटाने के लिए शराब की बोतलें खोली इन्होंने रात को। दिखावा और असलियत और, असलियत थी दुख, दिखावा था सुख। और असलियत कहाँ छुपाई से छुपती है, फिर खोलनी पड़ गई उस दुख को भुलाने के लिए बोतलें शराब की, और खुली और जी भर के खुली। और तब तक खुली जब तक के दुखी व्यक्ति दुख भूल ही नहीं गया, दुख से परे हो गया, बेहोश हो गया, तब तक खुली। तुम सुखी हो, ये संसार सुख है, ये सत्य है। संसार दुख है। इसमें सुख की संभावना तो है, लेकिन ये सुख है नहीं। कोई एक वर्ला, कोई कभी कोई कपिल वस्तु को लात मार के बोधि वृक्ष के नीचे कभी कोई सुखी हो जाता है। कभी कोई राज सम्राट छोड़ के वर्धमान महावीर उस सुख को उपलब्ध हो जाता है, जो निरंतर अखंड धारा से युक्त सुख तुम्हारे इस संसार के भीतर ही बह रहा है और तुम उससे चूक जाते हो सदा ही। तुम्हें पता ही नहीं है कि इतने घोर अंधकार के भीतर भी एक प्रकाश की लश्क सदा ही विद्यमान रहती है और तुम सदा ही उसे चूके जाते हो। तुम सदा ही मीठी मिश्री को चखते रहते हो और जैसे ही कड़वाहट आती है, पहली ही चुटकी में तुम उसको छपा लेते हो। यही ड्युअलिटी तुम्हारे दुख को कभी दूर करने में समर्थ नहीं हो पाती, होने ही नहीं देती। तुम सत्य को उघड़ते ही उसके ऊपर टांकियां लगा देते हो, छिद्रों पे
ढक देते हो कि कहीं ये दिख ना जाए। लेकिन याद रखना, अगर सामने बिल्ली खड़ी हो तो कबूतर के आंख मीचने से बिल्ली भाग नहीं जाती। बिल्ली ने जो करना है वो करेगी और कर ही दिया करती है। दुख है और परम दुख है। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा आशीर्वाद है कि तुम इतने दुखी हो जाओ कि संसार दुख है, इसको अच्छी तरह से पी लो, इसके भीतर की अनुभूति के रस को पेट भर के पी लो, तुम्हारे गल तक आ जाए। दुख है, लेकिन दुख है इसकी प्रतीति असामान्य है, सामान्य नहीं। जितनी होनी चाहिए, जितना ये संसार दुख है उतना दुख तुम अनुभव कहाँ कर पाते हो। तुम झट से दूसरे दिन त्योहार ले आते हो, भीतर दुख की बारिश, बाहर नृत्य के संगीत, बाहर वीणा के तार छेड़ लेते हो। भीतर के दुख को भूलने के लिए ये परंपरा तुम्हारी गलत है। जब भी तुम कभी दुख हो, जब भी तुम कभी दुख में हो जाओ तो बाहर भी दुख का संगीत छेड़ लेना, ताकि वो दुख घनीभूत होकर तुम्हारी आत्मा पे अपनी छाप छोड़ दे और जीवन दुख है तुम्हारे प्राणों के भीतर पूरा पूरा उतर जाए। ये सत्य। और जैसे ही तुम कुनकुनी कुनकुनी धूप सेकोगे तुम्हें मजा आएगा। सर्दियों के दिन सूरज निकला हुआ और तुम कुनकुनी सी धूप सेकते हो, तुम्हें बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर धूप की बजाय तुम अपने पास आग जला लो, उस आग में हाथ डाल लो, तो तुम्हें पता चल जाए कि ये आग, ये धूप जो प्यारी लगती थी वो सिर्फ उसकी क्वांटिटी कम होने के कारण लगती थी। वस्तुतः तो ये दुख है, वस्तुतः तो ये इतनी गर्म है कि तुम्हें जला देगी, तुम्हें भस्मीभूत कर देगी। संसार दुख है, लेकिन तुम इसके दुख को सूरज की सर्द दिनों में सूरज की हल्की हल्की धूप की तरह इसका मजा लेते हो। तुम इसके सत्य को पूर्ण तरह उघाड़ कर महसूस ही नहीं होने देते खुद को कि यह आग जलाती है। यह सुख नहीं देती, यह आग जलाती है। जब हम मुर्दे को फूंक के आते हैं तो इसका कुल कारण इतना ही था कि भाई जो तुम देख के आए हो वो सत्य है। तुम भी इसी तरह जाओगे एक दिन। आज चख लो, अभी से ये सबक सीख लो कि एक दिन जाना पड़ेगा। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। भगवान कृष्ण जब हस्तिनापुर से युद्ध के उपरांत लौट रहे थे, सभी के पास जाकर उनसे विदा ले रहे थे।
सभी से मिल लिया, मां कुंती के पास गए। बुआ कुंती के चरण स्पर्श किए और बोले, माता मैं चला, मांग लो, क्या मांगना है। तुम तो मुझे जानती हो माता, तुमसे छुपाना व्यर्थ है, मांग लो, क्या चाहती हो। मैं तुम्हारे मनोवांछित वरदान प्रदान कर दूंगा। तो मां कुंती कहती कि पुत्र, पहले वचन दोगे भी जो मांगूंगी। तो कृष्ण हंसे, मां तुझे इस प्यारे पुत्र पे कब से शंका होनी शुरू हुई। तो मां कुंती बोली, बात ही कुछ ऐसी है, शंकायित होना स्वाभाविक है, तुम दे भी पाओगे। यही शंका है, निसंकोच मांगो माता। तो मां कुंती ने अपनी झोली फैला के कहा, पुत्र इसमें दुख ही दुख डाल दो। कृष्ण भी विस्मय चकित, मां तुमने ये क्या मांगा। हां पुत्र, ठीक मांगा, जो मांगने योग्य था वो ही मांगा। मां दुख तो उसमें भी आ जाया करते हैं, और दुख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ी। पुत्र मैंने अनुभव से सीखा कि जैसे जैसे मेरा दुख बढ़ता गया, तैसे तैसे पुत्र तेरी याद गहरी होती गई। तू बहुत याद आया, इधर दुख बढ़े, इधर तेरी याद बढ़ी। इधर दुख चरम पे गए, इधर तेरी याद हृदय को बींध गई, और तेरी याद बड़ी प्यारी है। दुख का सुख, उस दुख का सुख जो मुझे तेरी याद में मिला, बड़ा अद्भुत था, बड़ा रोमांचित करने वाला था। पुत्र मुझे वो ही दुख देते जिसमें तेरी याद समाई हो, और कोई भी चीज मुझे तेरी याद करने में विफल रही सिवाय दुख के। दुख ने ही मुझे तेरी याद प्रदान की, और जितना जितना मैं दुखी होती गई, उतनी उतनी ही ज्यादा तेरी याद बढ़ती गई, और तेरी याद से ज्यादा सुख के क्षण कोई होते हैं क्या पुत्र। कृष्ण तो जानते थे, इसीलिए बात उल्टी है लेकिन सही है। अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो दुखों की घनीभूतता को स्वीकार कर लेना, और अगर कम पड़े तो और मांग लेना। बात उल्टी दिखाई पड़ेगी लेकिन है उल्टी नहीं, है सीधी बात, हृदय में नहीं उतरेगी। खोपड़ी इसे अपने तल में भीतर हृदय में उतरने ही नहीं देगी। खोपड़ी बड़ा सेंसर है,
कबीर का एक शब्द है, इसको हम पढ़ देते हैं तोता रटन की तरह, इसके भीतर के भाव को हम कभी जानते ही नहीं। कबीर कहते हैं दुख में सुमरण सब कर, सुख में करे न को। बड़े गलत अर्थ ले लेते हैं ये लोग। कितना गहरा अर्थ छुपा है इन दो अक्षरों में। प्रभु की याद ही तब आती है जब दुख हो, और लोग बैठे करते हैं राम 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 राम, राधे राधे। ये सुमरण नहीं है, ये बकवास है। ये सुमरण है, ये याद है नहीं। कबीर ने कहा कि दुख में सुमरण सब करें। सभी धर्म कहते हैं कि सुमरण करो, लेकिन कबीर ने पर्दा उठा दिया कि सुमरण होता है दुख से। सुख से कभी सुमरण हुआ है? सुख में तो तुम कभी धन्यवाद तक नहीं देते, उसका स्मरण तो बहुत दूर। स्मरण शब्द के बड़े गहरे अर्थ थे। घर को आग लग जाए तुम उस घर को छोड़ दिया करते हो। अब गहरी बात को समझ लेना। अब आएंगे आपके काम के शब्द, थोड़ा सा एलर्टेशन से समझ लेना। घर को आग लग जाए जिस घर में आप बैठे हो, क्या करोगे? भाग के बाहर निकल जाओगे, बस यही सूत्र है। घर को आग लग जाए तुम भाग के अपने भीतर, भगवान कृष्ण कहते हैं, स्थिति प्रज्ञ हो जाना। तुम अपने आप के भीतर जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को समेट के उस खोल के भीतर अपने शरीर के सारे अंगों को समेट के बैठ जाता है, जैसे ही घर को आग लगे तुम भीतर चले जाना और अपने सारे अंगों को समेटकर भगवान कृष्ण की स्थिति प्रज्ञता में आराम से बैठ जाना। वो दुख के क्षण तुम्हें बताएंगे कि तुम कौन हो। मुझे रोज लोग पूछते हैं कैसा पता करें कि मैं हूं कौन। क्या बताऊं? घोर दुख पैदा कर लो, याद आ जाएगा। प्रश्न बड़े प्यारे प्यारे पूछते हो, जब उत्तर देता हूं तो गले से नीचे नहीं उतरते। सत्य तो यही है कि जब दुख आएगा, आग लगेगी घर को छोड़ोगे ही तुम तब। जब तक तुम्हारे घर को आग नहीं लगती तुम घर में विश्राम पूर्वक बैठे रहते हो। घर को आग लगेगी, तुम्हारी इंद्रियों के जल जाने की तकलीफ होगी, तुम्हें अपने इंद्रियों के समाप्त हो जाने का भय व्याप्त होगा, तो तुम उस तरफ भागोगे जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं जलता। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। आग से बचने के लिए वहां जाओगे जिसको आग छू नहीं सकती। इसलिए कभी गौर से देखना, दुखी व्यक्ति के भीतर जितनी गहराई पाओगे
सुखी व्यक्ति के भीतर उसका तिल मात्र भी नहीं होगा। क्या होता है, दुख के कारण वो स्वभाव में उतर जाता है, स्थिति प्रज्ञता की ओर बढ़ने लगता है। मैं कहानी पढ़ रहा था किसी शास्त्र में कि एक व्यक्ति 10वीं मंजिल पे रहा करता था। भूकंप आ गया बड़ा तीव्र, थर्राने लगा सब कुछ। ऊपर की मंजिल से नीचे की मंजिल के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल था। सभी जान बचाने वाले लोग लिफ्टों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति साधु था, पहुंच गया था उस तल पर जहां भूकंप कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने आंखें बंद की और अपने उस भीतर के तत्व में स्थिति प्रज्ञता में बैठ गया। कंपती रही सारी बिल्डिंग, लेकिन वो ना कंपा। वो भीतर बैठ गया, जो कभी कंपता नहीं, जो कभी जलता नहीं, जो कभी कटता नहीं। भूकंप शांत हो गया, वो स्थिति प्रज्ञता से बाहर आ गया। लोग ऊपर नीचे भागे, वो कहीं नहीं भागा, वहीं बैठा रहा। वहीं बैठा बैठा उस तल में उतर गया जो अपने ही भीतर है सबके। शब्द गहरे हैं, गहरे भाव से उत्पन्न हो रहे हैं। बड़ी शांत स्थली में बैठकर इन्हें सुनना ही नहीं होगा, गुणना भी होगा। सुनना ही नहीं होगा, मनन भी करना होगा और उसके भीतर उतरना भी होगा। स्थिति प्रज्ञता में आ जाने का नाम ही सुख है, अन्यथा संसार दुख है। और मैं कहता हूं कि इस कुनकुने दुख में मत रहना, पूरा जल ही जाने देना। आग की लपटें इतनी बढ़ जाएं कि स्वाहा कर दें सब कुछ। हम लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं पंजाब में, आग जलाते हैं, दूर दूर तक उसकी लपटें जाती हैं और सुबह आके देखते हैं राख ही बचती है। अगर दुखों की राख करना चाहते हैं तो ज्वालाओं की पीड़ा को जगाना पड़ेगा। अगर दुखों की ढह ढेरी करना चाहते हो, राख बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे तथा कथित सुखों को आग लगा देनी होगी। तुम्हारे तथा कथित मान्यताओं को धूल धूसरित करना होगा, प्रचंड वेग की अग्नि के भीतर झोंक देना होगा। तभी लपटें उठेंगी और लपटें उठने के बाद जो बाकी शेष बचता है उसे राख कहते हैं। तुम राख भी नहीं होना चाहते, सुख की परम दशा भी चाहते हो, ये कैसे होगा? मिटना तो होगा ही। अगर वृहत्तम बनना है तो क्षुद्रतम को मरना होगा। अगर नई इमारत उसारनी है तो पुरानी की बलि देनी ही होगी, पुरानी को गिराना ही होगा। तुम अब जैसे हो ये कोई जीवन नहीं है। सत्य कहते हो तुम कि जिंदगी दुख है। मैं फिर से नहीं आना चाहता बाबा जी इस धरती पे। बिल्कुल मत आओ, कौन कहता है? एक और जीवन है, उसके भीतर उतर जाओ। इस जीवन को अच्छी तरह आग लगा दो। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अभी इतने दुखी नहीं हो
कि अपने जीवन को और दुखी कर दो, कुंती की तरह झोली पसार लो। अभी और दुख डाल दूं तुम्हारी झोली में। परम दुखित अवस्था में जब अग्नि तुम्हें स्वाहा कर देगी तो दूसरे ही आयाम शुरू हो जाएंगे। फिर तुम कभी नहीं कह पाओगे कि मैं नहीं आना चाहता इस संसार में फिर कभी। फिर तो चारों तरफ सुगंधी ही सुगंधी, नृत्य ही नृत्य, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, मस्ती ही मस्ती, सरूर ही सरूर। फिर कौन कहेगा कि मैं दुखी हूं? फिर तो बार बार वहां जाने का मन चाहेगा। जहां जाने का अब मन नहीं करता, फिर दोबारा से वापस लौट के आने का मन नहीं करता, वहां बार बार जाने को जी करेगा। जो नया घर तुम असारोगे उसकी बात कर रहा हूं। इसे तो जलाना ही होगा। इसकी राख पर जो नया घर हम तामीर करेंगे वहां से हटने का दिल नहीं करेगा। और तुम्हें तो तामीर भी नहीं करना है, तुम्हें तो सिर्फ इस घर को जला देना है। संतों ने बहुत से शब्दों से इशारा किया, लेकिन हम मूर्ख कहां समझ पाए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। घर को आग लगा दो, चलो हमारे साथ चलो, हम दिखाते हैं तुम्हें सुख कहां है। जीवन दुख है निश्चित ही। जैसा जीवन तुमने जाना दुख है। जैसा जीवन बुद्ध ने जान के घर छोड़ा, सिंहासन को लात मारी, दुख ही था। लेकिन ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद जब आग लग गई, राख बच गई और भोर का तारा जगा और नया घर तामीर हुआ, वो भोर का तारा क्या जगा, नए घर में तारा जग गया। वो नया घर कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही भीतर है और तामीर करना भी नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी बना ही हुआ है। सिर्फ उतर जाना है, सिर्फ निवास कर लेना है, सिर्फ गृह प्रवेश कर लेना है। नए घर में तुम्हारे भीतर बना बनाया है। गृह प्रवेश करना बाकी है। तुम सदा ही दूसरों के घरों में निवास करते हो। मैं मन, मैं शरीर, मैं इंद्रियां। अपने घर में तुम गए कब हो? कभी नहीं गए। जिस दिन अपने घर में एक बार उतर गए, तिमिर युगों युगों का हट जाएगा अंधकार, फिर प्रकाश ही प्रकाश होगा। इसलिए तमन्ना करने से कुछ नहीं होता। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस से ज्योति की ओर जैसे ही जाओगे, उससे पहले तमस को आग लगा देना, ज्योति में प्रवेश कर जाओगे। ईश्वर से मत मांगना, क्योंकि ईश्वर ने ऑलरेडी तुम्हें दिया हुआ है। तुम अपनी मूर्खता के कारण अपने घर में प्रवेश नहीं कर पाते, ये तुम्हारा कसूर, उसका कसूर है। उसने वो तल तुम्हें मुहैया करवाया ही हुआ है, सिर्फ तुमने अभी अपने घर में प्रवेश नहीं पाया है।
बाहर ही बाहर भटके जा रहे हो अपने खुद के राज्य सिंहासनों को छोड़कर। खुद के राज्य में प्रवेश करो। ये तिमिर की घटा छट जाएगी, प्रकाश ही प्रकाश होगा, उज्ज्वलता ही उज्ज्वलता होगी। अंधेरा मरेगा, रोशनी जलेगी, अंधकार टूटेगा, प्रसन्नता जगेगी। ऐसे नाचा कूदी करके दूसरे दिन तुम त्योहार पैदा करके कुनीन के ऊपर मिश्री की परत चढ़ा के उसको चख के छलांगे लगाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि एक दिन ही बीतता है। सुबह उठते ही तुम कह देते हो दुनिया दुख है, जिसे तुम रात को कह रहे थे दुनिया बहुत सुख है, सुबह उठते ही कह देते हो दुनिया बहुत दुख है। उस सुख में उतरो। कुंती ने कहा, पुत्र मेरी झोली में दुख ही दुख डाल दे। भगवान कृष्ण जानते थे सुख से कभी नहीं मिलता, दुख से ही मिलता है, जब भी मिलता है। लेकिन एक बात समझना, अब समझ तो आ गई कि जीवन दुख है, इस दुख को और गहरा कर लो। इन दुखों पर छिड़क दो पेट्रोल, ऊंची लपटें कर दो आसमान को छूने वाली। तुम्हारा सब कुछ भस्मीभूत हो जाए, तुम्हारा सभी कुछ स्वाहा हो जाए, और उस स्वाहा हुए तुम्हारे मैं के भीतर से जो प्रकट होगा वो कभी मरता नहीं। उसी को कहा है भगवान ने, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। लेकिन अगर जिंदगी में मेले की आशा रखते हो तो तुम्हें यहां से हटना होगा। मेले ही मेले हैं चारों तरफ, लेकिन तुम मौजूद हो। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। अहंकार देखने के लिए नहीं बचेगा उस सुख को। तुम्हारी इच्छा सदा ये रहती है कि मैं उस सुख को देखूं, और तुम्हारे रहते वो सुख कभी आएगा नहीं। तुम्हें विदा होना ही पड़ेगा। जैसे ही तुम गए वो सुख प्रवेश पालेगा। अफसोस हम ना होंगे। तुम ना हो जाओ, तुम मिट जाओ, तुम विदा हो जाओ, और तुम पाओगे कि उस सुख ने तुम्हारे रोम रोम में प्रवेश पा लिया है। तुम गृह त्याग करो, वो गृह प्रवेश करने को तैयार व तैयार बैठा है हर वक्त। शुभ विचार है जो तुम फिर से इस संसार में नहीं आना चाहते। दुख है संसार, लेकिन इस दुख को बढ़ाओ। इस दुख को इतना प्रगाढ़ता से बढ़ाओ, इस ज्वाला को इतना प्रज्वलित होने दो, इस ज्वाला में इतना पेट्रोल डाल दो कि सब कुछ भस्म हो जाए। जो दुखी होता है वो ही भस्म हो जाए। और तुम जानकर हैरान होगे कि दुखी सदा ही अहंकार हुआ करता है। तुम्हारा तत्व तो न जलता है, न कटता है, न गलता है, न सूखता है, न मरता है, न कटता। तुम्हारा तत्व तो कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा तत्व तो सुख और शांति से भरपूर समृद्ध है।
तुम खुद को मटाने की जुगाड़ करो, लेकिन मिटने को तुम राजी नहीं, और मिटना होगा ही। जितने दुखी होते जाओगे, जितने तंग होते जाओगे, जितनी प्रगाढ़ता से, इसलिए मैं कहता हूं कि और दुखी हो जाओ। बड़ी कीमती, बड़ी कीमिया थी कुंती की इस डिमांड में कि प्रभु मेरी झोली दुखों से भर दो। तुम आग लगा दो अपने घर को, जिसे तुम मेरा कहते हो उसको अग्नि के भेंट कर दो, और पाओगे कि मेरा तो गया लेकिन मैं बच गया। मेरा गया, मैं बच गया, और मैं बच गया परम सुख अवस्था में, परम आनंदित अवस्था में। वो जो बच जाएगा, प्रज्वलित अग्नि के भीतर जल के भी जो न जलेगा वो तुम हो। जो कंपता हुआ भी नहीं कंपता, कंपने का साक्षी रहता है। जो जलता हुआ भी नहीं जलता, जलने का साक्षी रहता है। जो मरता हुआ भी नहीं मरता, मरने का साक्षी रहता है। जो दुखी होता हुआ भी कभी दुख को नहीं छू पाता, दुख का भी साक्षी हो जाता है, वो ही तुम हो। और तुम कभी मरोगे नहीं, तुम कभी जलोगे नहीं, तुम कभी कटोगे नहीं। भगवान कृष्ण के ये शब्द शिरोधार्य कर लो। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। धन्यवाद।